प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स हरियाणा बोर्ड का हाफ ईयरली सितंबर में आने वाला पेपर, जो कि 9 अक्टूबर 2023 को हुआ है। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सेट 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए by r is equal to xy, y is equal to x plus 1, then find domain of r। हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में a टू a मीन्स a सेट है और यहां पर भी a सेट है। ए सेट से ए है, फ्रॉम ए टू ए। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। किस रूल से कनेक्टेड है एलिमेंट? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू हम 1 डालेंगे, तो 1 डालने से y की वैल्यू 2, यानी कि 1 2 से कनेक्ट होगा। 2 डालेंगे x की वैल्यू तो 3, 3 से 4 और इसी तरह 4 रखने पर 5 और 5 से 6। ये डायग्राम बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो हमने देखा ए के जो एलिमेंट कनेक्टेड हुए 1 2 3 4 5, 6 नहीं हुआ क्योंकि 6 रखने पर y की वैल्यू 7 है, जो कि इस सेट में अवेलेबल नहीं है। तो डोमेन जो होता है फर्स्ट सेट में से होता है, सो डोमेन इज 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, डी ऑप्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन डी। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द गिवन डिग्री मेजर। 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे, सो इट इज 4 पाई बाय 3। सो आवर आंसर इज 4 पाई बाय 3 मीन्स डी। थर्ड में एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 3 आइटा पावर 3 इन a प्लस बी आइटा फॉर्म, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 5 माइनस 3 आइटा में हम आइडेंटिटी a माइनस बी क्यूब की लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पर 125 माइनस 27 आइटा क्यूब 45 आइटा 5 माइनस 3 आइटा। आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा के इक्वल, ब्रैकेट ओपन कर देंगे आइटा, फिर यहाँ पर प्लस आइटा स्क्वायर। 125 प्लस 27 आइटा हो गया माइनस 225 आइटा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो इस तरह से इन दोनों को एक का -10 और यहाँ पर -198 आइटा। सो आवर आंसर इज -10 -198 आइटा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें -10 और -198 आइटा सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each of the numbers start with 67 and no digit appear more than once। तो यहाँ पर हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, सोल्व करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, जिसमें 67 से स्टार्ट होना चाहिए,
यानी कि यहाँ पर 67 आना चाहिए। और हमारे पास डिजिट अवेलेबल हैं 0 to 9, मीन्स 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम लिखना है 67, 6 और 7 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यानी कि इस प्लेस पर हमारे पास ऑप्शन है 1। सेकंड प्लेस पर 7 ही आना चाहिए, यानी कि 1 ऑप्शन है। बाकी रिमेनिंग 3 प्लेसेस पर अब हमारे पास नंबर अवेलेबल थे 10। 10 में से हमारे 2 नंबर्स यूज हो चुके हैं, तो रिमेनिंग नंबर रहे यहाँ पर 8, फिर एक और कम हो गया 7, और यहाँ पर 6 ही नंबर अवेलेबल है। यहाँ पर ओनली 6 ऑप्शन आ सकता है, तो 1, 7 ही लिखा जाना चाहिए, ओनली 1 ऑप्शन। 10 टोटल थे, 2 यहाँ पर यूज हो गए, रिमेनिंग 8, फिर एक कम हो गया 7, फिर एक 6। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8 इंटू 6, तो आंसर आएगा 336, मीन्स बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला हमें देखना था। a प्लस, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी की पावर n है, वैसे यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, a प्लस बी की पावर n को nc0 a की पावर n, nc1 a की n-1 b की पावर 1। तो a की पावर डिक्रीज करती जा रही है, b की इंक्रीज करती जाएंगी, और लास्ट में ncn b की पावर n। सो बी ऑप्शन रहेगा 5th क्वेश्चन का आंसर। 6th क्वेश्चन में नेम द ऑक्टेंट इन विच पॉइंट 4 - 2 3 लाइन। ऑक्टेंट में हम देखते थे जैसे कि क्वाड्रेंट हम बनाते थे, क्वाड्रेंट में हम ऐसे देखते थे, यहाँ पर होता था प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, और फिर जेड के लिए फर्स्ट में प्लस, इसमें सभी में प्लस लगा देते थे। ये फर्स्ट 4 ऑक्टेंट का लिखते थे, और फिर नेक्स्ट 4 में इसी तरह यहाँ पर जेड में माइनस 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 लगाते चले जाते थे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। तो 4 - 2 3 ये 4th ऑक्टेंट में लाई करेगा। सो दिस लाइज इन आवर 4th ऑक्टेंट। 7th में फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, 2nc3 को ऐसे लिखेंगे, 2nc3 डिवाइड बाय nc3 इज 12/1। सिंप्लीफाई करेंगे 2nc3 को, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 होल के डिवाइड में n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड n-3, 12/1। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2n-3। यहाँ पर इसको रिवर्स करेंगे तो 3 और n-3 ऊपर चला जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे, 12/1। जो कैंसिल करने के लिए 3 से 3 कैंसिल, 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 2n, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 में इसको एज इट इज रखेंगे। नीचे 2n-3 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को भी ब्रेक करेंगे, n, n-1, n-2 और n-3 में, सो दैट कि ये और ये कैंसिल हो जाए, और 2n-3 से के फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाए। n कैंसिल होगा, तो अब यहाँ पर रहेगा 2, 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन, डिवाइड में n-1, n-2, 12/1। तो इस तरह से ये भी कैंसिल। 4 इंटू 2n-1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
और पहले चाहें तो 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी ये, और -1 + 6 = 3n - 2n। सो n की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी। सो आंसर आ गया n = 5। सो जैसे क्वेश्चन में था तो यहाँ पर फाइंड n लिखना था, तो n की वैल्यू 5, ये आंसर है। क्वेश्चन 8 में ABEIOUCD और B में है ABCD। तो यहाँ पर देखिए B के सभी एलिमेंट A में है, A है, B, C और D। A के सभी B में नहीं है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है A, हम देख रहे हैं A के सभी B में नहीं है, तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट नहीं है। यदि A के सभी B में होते हैं तो हम लिख देते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। 9th क्वेश्चन में A12 है, B में 3 4, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं B में और 5 में। 5 क्या है हमारा? 5 होता है एम्प्टी सेट ही है। तो B का में और 5 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। B इंटरसेक्शन 5 क्या रहेगा? एम्प्टी ही रहेगा, क्योंकि B में एलिमेंट है 3 4 और 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं। तो दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है? एम्प्टी है। तो अब हमें निकालना क्या है? ए यानी कि 1 2 की क्रॉस करनी किसके साथ? एम्प्टी सेट के साथ। ये एम्प्टी है और ये ए है। तो जब A1 2 की क्रॉस करेंगे हम एम्प्टी के सेट के साथ, तो वो एम्प्टी ही आएगा। या तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, या ऐसे 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ए में ऑर्डर पेयर है, 3 1 इधर लिखा है। x की वैल्यू 2, y बिल्कुल ठीक है। x + 1 को जब 3 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और y - 2 को 1 के इक्वल करेंगे y की 3, बिल्कुल ठीक है। रीजन 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल, बिल्कुल। इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जैसे फर्स्ट के इक्वल, सेकंड, तो ए भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट आंसर, both A and R are true and R is the correct explanation of A। 11th में डोमेन और रेंज बतानी है हमें इस फंक्शन की। तो यहाँ पर हम देखेंगे डोमेन, x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, मतलब 1 से ऊपर कर सकते हैं। 1 से नीचे वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 1 से नीचे पुट करने में नेगेटिव साइन आ जाएगा रूट के अंदर। तो यानी कि हम डोमेन में 1 से लेकर इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 1, जिसमें 1 भी इंक्लूड करेगा। रेंज में क्या वैल्यूज आएंगे? 1 यहाँ पर रखने पर आएगा 0, 0 का रूट 0, और जैसे 1 से ऊपर की वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मीन्स 0 से मिनिमम वैल्यू 0, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट में Z1 दे रखा है, Z2 दिया हुआ है। फाइंड द रियल वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 डिवाइड बाय Z1 कंजुगेट। तो सबसे पहले हम Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका रियल पार्ट देख लेंगे। तो यानी कि हमें निकालना है 2 - आयोटा इंटू Z2 - 2 + आयोटा डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ Z1 मीन्स 2 - आयोटा का कंजुगेट। तो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, 2 की 2 -4 + 2 आयोटा + 2 आयोटा - आयोटा स्क्वायर, और कंजुगेट बनेगा 2 + आयोटा। आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से -4 + 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, डिवाइड में
2 प्लस आइटा। तो इस तरह से -3 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा। अब हमें रियल पार्ट निकालना है। किसका? रियल लगा देता हूँ इसका, -3 प्लस 4 आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा। अभी भी यहाँ पर रियल पार्ट निकालने में प्रॉब्लम है क्योंकि नीचे आइटा में हटाना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं 2 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो अब रियल पार्ट हमें निकालना है। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 3 आइटा प्लस 8 आइटा माइनस 4 आइटा स्क्वायर और नीचे 4 माइनस आइटा स्क्वायर। सो रियल पार्ट हमें ये यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू लिखने से -2 प्लस 11 आइटा और आइटा स्क्वायर -1 5। तो इस तरह से हमें रियल पार्ट निकालना है -2/5 प्लस 11/5 आइटा का। तो क्लियरली ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट है -2/5। सो हमारा आंसर हो जाएगा -2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो क्वेश्चन में हमारा वर्ड है MISSIPPI। इसमें चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल परम्यूटेशन कितने बनते हैं। तो एक बार देखते हैं टोटल परम्यूटेशन। तो टोटल परम्यूटेशन में हमारे पास इसमें लेटर बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये होगा 11 फैक्टोरियल। डिवाइड में जो रिपीट करते हैं 1 2 3 4 एस रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 आई कर रही हैं और 2p रिपीट कर रहे हैं। तो ये हो गए टोटल परम्यूटेशन। अब निकालते हैं जिनमें चारों आई इकट्ठी आए। तो इसमें लिखते हैं 4 आइज कम टुगेदर, जिसमें चारों आई इकट्ठी आ जाए। तो MSS है और चारों आई को इकट्ठा कर देते हैं और ये P। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इकट्ठे रखने होते हैं तो हम उसको एक लेटर मान लेते हैं। तो एक ब्लॉक मान लिया जाएगा 4 आइज का। तो यहाँ पर परम्यूटेशन जो बनेंगे 1 2 3 4 5, इसको एक काउंट करेंगे 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। डिवाइड में चारों एस रिपीट कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल, 2p रिपीट कर रहे हैं 2। और यहाँ पर करने को 4 आई भी रिपीट कर रहे हैं, बट क्योंकि ये एक ही ब्लॉक हमने मान लिया और आपस में इंटरचेंज करने पर भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये इसके लिए नहीं लिखना नीचे। तो ये हो गया जिसमें चारों आई इकट्ठे आएंगे। अब हमारे से पूछा 4 आई डू नॉट कम टुगेदर। 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, इकट्ठे नहीं आए। तो इसके लिए टोटल परम्यूटेशन में से वो परम्यूटेशन माइनस कर देने हैं जिनमें चारों आई इकट्ठे आएंगे। ये है टोटल जिनमें चारों आई इकट्ठे आएंगे। नहीं वाले केस ऐसे बनेंगे, ये टोटल परम्यूटेशन में से वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं जिनमें चारों आई इकट्ठे आएंगे। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा 33810। ये सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहेगा जिनमें चारों आई इकट्ठे
नहीं आएंगे, डो नॉट कम टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 14 में ए सेट गिवन है, बी है, सी और डी। हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब चेक करते हैं, ए को 3 बी में नहीं है, 6 9 नहीं है, 12 है तो 12 नहीं लिखा जाएगा, 15 18 एंड 21। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, सी माइनस डी। सी के एलिमेंट जो डी में नहीं है, तो सी से स्टार्ट करेंगे 2 और डी में चेक करेंगे वो है या नहीं है। 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 नहीं है, 10 है तो नहीं लिखा जाएगा, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है और 16। तो यहाँ पर सी के एलिमेंट जो डी में नहीं है, इसमें ए के जो एलिमेंट बी में नहीं है, ये आंसर आ गया। 15 का फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइड में कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का, इसको x और इसको y लेंगे, तो ये होगा हमारा 2 साइन 3x प्लस x बाय 2 एंड कोस 3x माइनस x डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में कोस x प्लस कोस y का, 2 कोस 3x प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड कोस 3x माइनस x। इसमें दोनों कोस के आते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 4x डिवाइड बाय 2 2x रह जाएगा, कोस 3x माइनस x 2x डिवाइड बाय 2x और डिवाइड में ये कोस 2x, यहाँ पर कोस x आ जाए, कोस x से कोस x, तो बाकी बच गया साइन 2x अपॉन कोस 2x विच इज tan 2x। इसके और पार्ट में कोस 15 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 15 के लिए हम इसको लिख सकते हैं कोस 45 माइनस 30 और कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। वैल्यू रख देंगे कोस 45 की, कोस 30 की, साइन 45 की और साइन 30 की। तो ये बन गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो √3 प्लस 1। सो ये वैल्यू आ जाएगी कोस 15 की। चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये वैल्यू है कोस 15 की। नेक्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 37 माइनस 3x माइनस 5 और इधर 9x माइनस का रिमूव करेंगे, साइन चेंज। उसके बाद 37 माइनस 5 और इधर 9x माइनस 8x x प्लस 24। x को एक साइड ले लेते हैं, माइनस 3x माइनस x 24 माइनस 32। सो माइनस 4x इज माइनस 8। अब जैसा कि पता है इनइक्वालिटीज में जब माइनस से माइनस काटते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन बन जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, सो x लेस देन यहाँ पर 2। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा x लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 2।
यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 17th क्वेश्चन में 96 की पावर 3 को निकालना है। तो 96 की पावर 3 को लिखेंगे 100 माइनस 4 की पावर 3 और ओपन कर देते हैं बाइनोमियल थ्योरम से 100 माइनस 4 की पावर 3 को। तो सबसे पहले आएगा 3C0 100 की पावर 3 और 4 की पावर 0। एक्सपेंशन करते हैं। नेक्स्ट आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 3C1 100 की पावर 2 4 की पावर 1 प्लस 3C2 100 की पावर 1 4 की पावर 2 माइनस 3C3 100 की पावर 0 4 की पावर 3। ये एक्सपेंस है। फर्स्ट प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 3C0 4 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3C0 भी 1 हो जाएगा। तो 100 की पावर 3 माइनस 3C1 3 होगा, 100 की पावर 2 और इनटू में 4 है। तो इस तरह से 3C2 3 रहेगा, 4 की पावर 2 16 इंटू 100, यहाँ पर ये 1 ये भी 1 और 4 की पावर 3 64। माइनस 64। ओवरऑल सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो फाइनली सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ रही है 884736। यहाँ पर ये दोनों प्लस के थे, हमने प्लस कर लिया। ये दोनों माइनस के थे, टोटली माइनस का। तो पॉजिटिव में से माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई 96 की पावर 3। और पार्ट है, इन दोनों में से बताना है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देखते हैं। हमारे पास है 1.01 की पावर गिवन है 1 और 0 जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 0.01 की पावर एज इट इज, या इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 अपॉन 100 की पावर 6 जीरो। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जो स्टार्टिंग में जब हमारे पास 1 होता है बाइनोमियल थ्योरम में, तो फर्स्ट टर्म भी 1 ही आती है और सेकंड टर्म हमारी आएगी दिस इनटू दिस। सेकंड टर्म क्योंकि यहाँ पर NC1 होता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है 1/100 इंटू 30 और 30, और बाकी की टर्म्स को हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। अभी फर्स्ट टू टर्म्स का ही हम एक्सपेंड कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 1 2 3 4 0 एंड रिमेनिंग टर्म्स। सो फर्स्ट टू टर्म्स का ही टोटल देखें 10,000 प्लस 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 zeros एंड 1 प्लस अनदर टर्म्स, अनदर पॉजिटिव टर्म्स। तो हमारे पास 10,001 फर्स्ट टू टर्म से ही आ गया और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स है। तो ये जो वैल्यू है ओनली 10,000 है, तो क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन 10,000। हमने इसकी फर्स्ट टू टर्म ही देखी जो कि वैल्यू आ रही है 10,001 और बाकी सभी आगे पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, तो ये 10,000 से ग्रेटर होगा। 18th क्वेश्चन में 10 4x को प्रूव करना है गिवन वैल्यू के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 10 4x। यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे tan 2 थीटा की वैल्यू, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने यूज करना है। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले tan 4x को लिखते हैं, तो ये tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x में कन्वर्ट कर देगा। 4x को 2x में कर दिया। अब यहाँ पर 2
1 माइनस इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर फिर 10(2x) का फार्मूला लगेगा जो कि 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। यहाँ पर भी 10(2x) का फार्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर x। और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड में 1 माइनस ये बन जाएगा 4 10 स्क्वायर x डिवाइड वाले का भी होल स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर x। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा तो जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर तो ये यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 10 स्क्वायर x। यहाँ वैल्यू पलट जाएंगी तो कुछ इस तरह से आएगा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू ये पलट जाकर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर। और यहाँ पर इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4 10 स्क्वायर x पहले से ही है। अब एक पावर ये इससे कैंसिल हो गई तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 4 10x इंटू ये बच गया एक पावर 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड में 1 प्लस 10 की पावर 4x और ये दोनों सेम है -4 -2 -6 10 स्क्वायर x। तो इस तरह से ये जो हमें प्रूव करना था हम प्रूव कर पाए। मेन फार्मूला हमारा ये है tan 2 थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पजल दी हुई है ABC जो एंगल है इनमें से सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर √3 आना चाहिए, इसमें 2 प्लस √3 आना चाहिए, इसमें जो वैल्यू दी हुई है ये आनी चाहिए। ABC की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो इसमें तो बड़ा सिंपल है कि C की वैल्यू क्या लें कि √3 आ जाए। तो हमें पता है कि 10 60 √3 होता है तो 10 60 यानी कि π/3 तो C की वैल्यू तो क्लियर हो गई भाई π/3 है 60 है क्योंकि 10 C जब हम करेंगे यानी कि 10 60 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो इस कॉलम में जब हम करेंगे 10 π/3 तो 10 60 यानी कि √3 आ जाएगा। तो C तो हमारा ये आ गया, ये आ गया हमारा C। अब बाकी बचता है ये लेते हैं A और B। A और B की वैल्यू हम देखें तो यदि मैं A की वैल्यू को ले लूं, A की वैल्यू को 30 यानी कि π/6 ले लिया जाए और B को ले लूं मैं 45 यानी कि π/4। B को हम ले लेंगे π/4 और A को ले लेंगे हम π/6। तो उससे मैं यहाँ करूँगा 10A + B करके देखता हूँ 10A + B यानी कि 10 45 A लिया हमने कितना A लिया हमने 30 ही लिख देता हूँ मैं और B हमने लिया 45। तो फॉर्मूला लगाएंगे 10A + B का तो ये निकलेगा 10A + 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10A 30 की वैल्यू 1 माइनस 1/√3 × 1 तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1 + √3 1 माइनस √3 सॉरी नीचे आएगा √3 - 1 और जब रैशनलाइज करेंगे ऊपर है √3 + 1 नीचे √3 - 1 रैशनलाइज करने के बाद
हमारा आ जाएगा ऊपर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और नीचे 3 - 1। सिंप्लीफाई किया, 2 कॉमन लेकर ये आ जाएगा 2 + √3। तो वैल्यू 2 + √3 आ गई, यानी ए को हमने रखा था 30 मीन्स π/6 और बी को रखा था 45 मीन्स π/4। इसी तरह से यहाँ पर वही बी की वैल्यू रखनी है π/4 और सी की वैल्यू π/3 रखने पर ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार इसको बी और ए की वैल्यू रखने से ये आ जाएगा। तो हमारे आंसर हुए सी, ए और बी। ये आंसर हुए सी की वैल्यू π/3, ए की π/6 और बी की π/4। लास्ट क्वेश्चन में हमें करना है वेरीफाई। ए बी सी गिवन है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में। सो ए है 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 5 है बी और सी में। ओके, तो 1 × 2 का क्रॉस करना है 5 के साथ, जो कि 5 ही आएगा। तो ये हुई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं RHS फर्स्ट पार्ट में। ए क्रॉस बी, अब RHS कर देते हैं। ए क्रॉस बी का कॉमन लेना है ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस बी करता हूँ पहले, तो ए क्रॉस बी आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। और इसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ, तो ए क्रॉस सी करते हैं ए की सी के साथ, जो कि आएगा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। तो हम देखते हैं इस सेट में और इस सेट में 1 5 यहाँ नहीं है, 1 6 भी नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या इंटरसेक्शन है? 5। तो ये हमारी RHS और ये थी LHS। तो दोनों यहाँ पर सेम आई, हमारी 5 के इक्वल आ गई है। अब करते हैं सेकंड पार्ट कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सबसे पहले हम A क्रॉस C कर लेते हैं। A क्या है? 1 2 क्रॉस करना है C के साथ, जो कि 5 6 है। तो करते हैं 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। तो ये आ गया हमारा A क्रॉस C। और इसी तरह निकालना हमें B क्रॉस D। B की वैल्यू है 1 2 3 4, क्रॉस करना D के साथ 5 6 7 8। तो इसका क्रॉस करके लिखते हैं 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरह पे 2 के साथ 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 के साथ। तो हमें बताना है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो देख लेते हैं 1 5 इसमें भी है, 1 6 भी है, 2 5 एंड 2 6। तो A क्रॉस D के सभी एलिमेंट्स B क्रॉस D में है। सो इसका मतलब हम लिखेंगे यस A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट
इसमें है, तो हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों ये था हाफ ईयरली हरियाणा बोर्ड का मैथमेटिक्स क्लास 11th का पूरा सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।